किशोर तिवारी जी, यहाँ जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है, उससे ज्यादा बड़ी खबर शिवसेना जो आपका मुखपत्र है उसका एडिटोरियल बना हुआ है। क्या कुछ लिख दिया अब संजय भाऊ ने? देखो, जिगर चाहिए और संजय भाऊ ने वो जिगर बताया है। और मैं एक बात बता दूं कि महाराष्ट्र के जनता की बात उन्होंने रखी है। महाराष्ट्र में किसानों महाराष्ट्र की जनता क्या सुनिए सुनिए किशोर तिवारी, महाराष्ट्र की जनता क्या हिंदुओं को तालिबानी हिंदू मानती है जो औरंगजेब की कब्र हटवाना चाहते हैं? अरे रुको तो सही, एक लाइन अनुराग नहीं बोलनी थी। नहीं आप पूरी लाइन नहीं, 10 लाइन बोलिएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जिस प्रकार का हिंदू कट्टरवाद फैलाया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, जो महाराष्ट्र की गंभीर समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, बेरोजगारी है, और इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि हर क्षेत्र में पिछड़ गई है सरकार। किसानों के आत्महत्या मराठवाड़ा रीजन में बहुत है, और सरकार निकली है कबर ढूंढने, कबर उखाड़ने। अरे ये कबर उखाड़ने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम्हारी सरकार है, उखाड़ दो कबर। और मुझे बताइए, अफजल खान की कबर जो शिवाजी महाराज ने बनाई थी वो भी अच्छा रुकिए, पीसीआर से मैं निवेदन कर रहा हूं, जरा यहाँ स्टूडियो को ऑडियो बढ़ा दीजिए, हम किशोर तिवारी जी को ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए बोलिए किशोर जी। हरदम ही होता है, हमारा आवाज दबाने की आप बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं, मैं बात करता हूं। अनुराग की ये सरकार मूल मुद्दों पे तो बात करी नहीं। अरे आप अखबार में हिंदुओं को तालिबानी हिंदू लिख रहे हैं और कह रहे हैं हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और क्या लिखना चाहते थे? दबा क्या दिया गया? दबा क्या दिया गया ये बताइए। ये देखो, मैं बताता हूं, जिस तरीके से तालिबान ने भगवान गौतम बुद्ध के प्रतिभाओं को तोड़ा था, ये उसी प्रकार की बातें करने लगे। ये कितने लोग थे? आज मैंने देखा वहां प्रदर्शन में 18 लोग थे। ये दंगे फैलाने के लिए महाराष्ट्र में हिंदू कट्टरवाद को निकाल के आए हैं। और जफर, इसमें तुम सफल नहीं होगे। कितना जहर उगलते हैं मोदी, शाह, अब तो देवेंद्र फडणवीस भी जहर उगलने लगे। कोई भी संवैधानिक तरीके से चुन के आई वाली सरकार, जो पुरातत्व विरासत के आरक्षित मजार है या कुछ है, उसको तुम तोड़ नहीं सकते। तुम्हारे सीएम का तरह तुम नॉलेज बढ़ाओ। और दूसरी बात है कि अगर जफर इस्लाम, कुरान हदीस में लिखा है कि पक्की मजार बना ही नहीं सकते। आप कहाँ टहल रहे हैं किशोर तिवारी जी? पता नहीं ज्ञान की किस गंगा में आप डुबकी लगा करके आए। नहीं, समय कम है, समय कम है, मेहमान ज्यादा, मैं लौटूंगा आपके पास। जफर इस्लाम साहब तो पूछने कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस भी अब जहर उगलने लगे हैं। मैं एक बात पूछ लूं अनुराग? अच्छा पूछ लीजिए, जफर इस्लाम से पूछिएगा, वही जवाब देंगे। हाँ देखो, जफर इस्लाम, अगर मोदी जी, शाह जी या बीजेपी की ये ऑफिशियल लाइन है कि ढूंढ ढूंढ के कबर उखाड़ के फेंकेंगे आप, तो मुझे पहले ये बता दो कि ये हमारी ऑफिशियल लाइन है। दूसरा, महाराष्ट्र सरकार को आपने हिदायत दी है कि इस पे दंगे कराए जाए। अरे ऑफिशियल लाइन देवेंद्र फडणवीस तिवारी जी बोल चुके हैं कि सब चाहते हैं कि वो कब्र वहां से हटे, कानूनी तौर पर, कानूनी प्रक्रिया के तहत उसका निदान किया जाएगा। ये ऑफिशियल लाइन है। देवेंद्र फडणवीस जिनको आप कह रहे जहर उगलते हैं, वो ये कह चुके हैं, ऑन कैम कह चुके हैं, कैमरा पर कह चुके हैं। ठीक है, अब जफर इस्लाम से जवाब ले लेते हैं। जफर इस्लाम साहब, देखिए, इनकी राजनीति जो है खत्म हो चुकी है। यूबीटी जो है, उद्धव ठाकरे जी की यूबाटा जो है, अब वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इसलिए अब इनकी बात का भरोसा भी लोगों में खत्म हो गया है। भाई फडणवीस जी ने तो साफ बात कही कि अगर लोगों की ये मांग है और इस्लामिक कानून और कवायद के हिसाब से, अरे नाम तो बराबर लो, इस्लामिक कानून, अरे बोलने दीजिए, बोल रहा भाई, आप बीच में मत बोलिए किशोर भाई, आप बड़े हो गए, सीनियर आदमी। ठीक है, ठीक है, जफर इस्लाम साहब को बोलने दीजिए। तिवारी जी फिर आता हूं मैं मैं ये कह रहा हूं कि आज जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं
लोग अननेसेसरी का इश्यू बनाते हैं। इस्लामिक कानून कवायद के हिसाब से मुझे लगता है कि जो आपने मेंशन किया उसमें सच्चाई है। इस्लाम कहता है कि भाई कब्र को पक्का नहीं होना चाहिए, हर कब्र के अंदर 70,000 कब्र निकलेंगी और उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि कौन कब्र में किसको दफनाया गया है। ये इस्लामिक कानून है। अब यहाँ पर जो लोगों का जो ट्रेडिशन है वो अलग है कि मेरे माँ बाप की यादगार रहे, मेरे फलाने की यादगार रहे, मेरे बुजुर्गों की यादगार रहे, वो सही नहीं, इस्लाम के हिसाब से सही नहीं है। अब लेकिन यहाँ पर यह है कि लोगों का एक ट्रेडिशन है, एक नजरिया है, उसके हिसाब से मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कानून भी अपनी जगह है, जमीनी कानून है, कानून के तहत जैसा सीएम साहब ने कहा है कि कानून के एतबार लोगों की उम्मीदें हैं, कानून के एतबार से काम करेंगे। ठीक है, जफर साहब मैं लौटूंगा आपके पास।